करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, आवाज की खसूसियात। करैक्टरिस्टिक्स खसूसियात ऑफ साउंड, आवाज की। साउंड्स ऑफ द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, मुख्तलिफ अशिया की आवाज़, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट की आवाज़। कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, उसमें फ़र्क महसूस किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स, मुख्तलिफ खसूसियात की बिना पर। एज डिस्क्राइब बिलो, लाउडनेस, हम एक मध्यम और एक ऊंची आवाज़ में तमीज़ कैसे कर सकते हैं, इसमें हम ये पढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या है लाउडनेस की। लाउडनेस इज द करैक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, लाउडनेस जो है ये आवाज की खसूसियत है। बाय विच लाउड एंड फेंट, जिसमें ऊंची और मध्यम, फेंट मध्यम, साउंड्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, जिसमें एक ऊंची और मध्यम आवाज में फर्क किया जा सकता है। ये लाउडनेस की डेफिनेशन है। लाउडनेस इज द करैक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच लाउड एंड फेंट साउंड्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। लाउडनेस आवाज की एक ऐसी खसूसियत है जिसमें हम ऊंची और मध्यम आवाज में तमीज कर सकते हैं, फर्क महसूस कर सकते हैं। अब इसकी एक्सप्लेनेशन है, इसकी वजाहत है। When we talk to our friends, जब हम अपने दोस्तों से बातें करते हैं, our voice is low, तो हमारी आवाज आहिस्ता होती है। But when we address a public gathering, जब हम किसी पब्लिक गैदरिंग को खिताब करते हैं, एड्रेस करते हैं, our voice is loud, तो हमारी आवाज ऊंची होती है। ये मिसाल दी है उसने कि अगर हम अपने दोस्तों से बात करते हैं तो हमारी आवाज़ मध्यम होती है, अगर हम जो है किसी पब्लिक गैदरिंग को एड्रेस करते हैं तो हमारी आवाज़ जो है वो ऊंची होती है। लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड्स अपॉन ए नंबर ऑफ फैक्टर्स, लाउडनेस जो है ये नंबर ऑफ फैक्टर पे इसका इन्हिसार है। सम ऑफ देम आर डिस्कस्ड हियर, इनमें से कुछ करैक्टर जो हैं, कुछ जो हैं फैक्टर जो हैं वो यहाँ डिस्कस किए जाएंगे। एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, वाइब्रेटिंग बॉडी का ये लार्ज एम्पलीट्यूड है, ये स्मॉल एम्पलीट्यूड है। द लाउडनेस ऑफ द साउंड वेरीज डायरेक्टली विद द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडीज। आवाज का जो लाउडनेस है ये वेरीज करता है विद द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, वाइब्रेटिंग बॉडी के एम्पलीट्यूड पे इसका इन्हिसार है। द साउंड प्रोड्यूस बाय स्टार विल बी लाउड, जो आवाज सितार में पैदा होती है ऊंची होती है। वी प्लग इट्स वायर मोर वायलेंटली, अगर हम इसकी तार को ज्यादा जोर से खींचते हैं। ये जो लाउड वेव्स है, आवाज है, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है, ये एम्पलीट्यूड है, और ये इसका एम्पलीट्यूड जो है स्मॉल एम्पलीट्यूड है, ये फेंट साउंड का है। सिमिलरली व्हेन वी बीट अ ड्रम फोर्सफुली, जब हम एक ड्रम को जो है जोर से पीटते हैं, हम उस पर जो है वो जोर से स्टिक मारते हैं। बीट अ ड्रम, ड्रम पे स्टिक मारना, हाथ मारना जोर से। द एम्पलीट्यूड ऑफ इट्स मेम्ब्रेन, तो जो ढोल की मेम्ब्रेन होती है जिस पे हम हाथ मार रहे होते हैं, उसको मेम्ब्रेन कहते हैं, इंक्रीजेस, तो वो बढ़ जाती है। एंड वी हेयर ए लाउड साउंड, तो हमें जो है एक ऊंची आवाज सुनाई देती है। एक मध्यम आवाज और एक ऊंची आवाज में ये तमीज है कि अगर हम जो है एक तार पे जो है उसकी तार को हम जब जोर से खींचते हैं तो वो आवाज ज्यादा पैदा करती है। इसी तरह अगर हम जो है ये ढोल है, उस ड्रम है, उसके ये ढोल पे जो है हम जो है जोर से कोई चीज मारते हैं, हाथ मारते हैं या उसकी स्टिक को मारते हैं, तो उस पर मेम्ब्रेन जो है इंक्रीज हो जाती है और उसकी आवाज जो है हमें ऊंची सुनाई देती है।
एक तो इसका एम्पलीट्यूड कम या ज्यादा होने से पता चलता है आवाज आस्था और मध्यम का। दूसरा एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, जो जिस्म जो है इरताश पैदा कर रहा है, जो वाइब्रेटिंग बॉडी है अगर उसका एरिया थोड़ा है तो आवाज जो है कम पैदा होगी, अगर उसका एरिया ज्यादा है तो आवाज ज्यादा पैदा होगी। लाउडनेस ऑफ द साउंड आल्सो डिपेंड्स अपॉन द एरिया वाइब्रेटिंग बॉडी। ये जो लाउडनेस है आवाज की, इसका इन्हिसार जो है वो वाइब्रेटिंग बॉडी के एरिया पर होता है। फॉर एग्जाम्पल, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय लार्ज ड्रम इज लाउडर। अगर एक बड़े ढोल में जो है आवाज पैदा की जाती है तो वो ऊंची आवाज होती है। देन दैट बाय द स्मॉल वन, एक छोटे ढोल में जो आवाज पैदा होती है उसकी निस्बत बड़े ढोल की आवाज जो है वो ज्यादा होती है। क्यों ऐसा होता है? बड़े ढोल का जिसपे हम स्टिक लगाते हैं वो एरिया ज्यादा होता है, वाइब्रेटिंग बॉडी का उस ढोल में एरिया ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द स्मॉल ड्रम। वन बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज वाइब्रेटिंग एरिया, बड़े ढोल का जो है वाइब्रेटिंग एरिया चूंकि ज्यादा होता है इसलिए इसकी आवाज जो है वो लाउडर होती है एज कंपेयर टू द स्मॉल ड्रम। If we strike a tuning fork on a rubber pad, अगर हम ट्यूनिंग फोर्क को रबड़ पैड पे मारे, ये हमारी फिजिक्स की लेबॉर्ट्री में ट्यूनिंग फोर्क होता है, एक रबड़ पैड होता है। ट्यूनिंग फोर्क के दो प्रांग होते हैं यानी उसकी दो शाखें होती हैं, उसको हम जो है रबड़ पैड पे मारते हैं। फीबल साउंड विल बी हेयर्ड, तो एक बड़ी मध्यम सी आवाज सुनाई देती है। बट इफ द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क इज प्लेस्ड वर्टिकली ऑन द सरफेस ऑफ द बेंच, अगर हम उसे जो है वर्टिकली बेंच की सतह पे रखें तो फिर क्या होता है? वी विल हेयर ए लाउडर साउंड, तो वही आवाज जो पहले हमें मध्यम तक सुनाई देती है फिर हमें जो है उस वक्त ऊंची आवाज सुनाई देगी। फ्रॉम दिस इससे वी कैन कंक्लूड, हम ये रिजल्ट निकालते हैं, हम ये नतीजा निकालते हैं दैट द लाउडनेस इंक्रीजेज विद द एरिया वाइब्रेटिंग बॉडी। लाउडनेस जो है वो इंक्रीज हो जाता है जब एरिया वाइब्रेटिंग बॉडी बढ़ जाता है। जब हमने ट्यूनिंग फोर्क को एक बेंच की सतह पे रखा है तो उसका एरिया जो है वो बढ़ गया है, इसलिए उसकी आवाज ज्यादा हो गई है। अगर उसका एरिया कम होगा तो उसकी आवाज कम होगी, अगर उसका एरिया जो है वाइब्रेटिंग बॉडी का ज्यादा हो जाएगा तो उसकी आवाज ज्यादा हो जाएगी। इसी को वाइस वर्सा कहते हैं। वाइस वर्सा क्या होता है भाई? आवाज जो है ज्यादा पैदा होगी अगर जो है वो एरिया ज्यादा है, तो वाइस वर्सा है कि अगर एरिया कम है तो आवाज कम पैदा होगी। डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी, वाइब्रेटिंग बॉडी से जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी आवाज की लाउडनेस कम सुनाई देगी, आवाज हमें कम सुनाई देगी। अगर हम जो है वाइब्रेटिंग बॉडी के करीब हैं तो हमें आवाज जो है ज्यादा सुनाई देगी। लाउडनेस ऑफ द साउंड आल्सो डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, तो लाउडनेस जो है वो साउंड की वाइब्रेटिव बॉडी के डिस्टेंस पे भी इन्हिसार करती है। फ्रॉम द लिसनर, सुनने वाले से, अगर सुनने वाला जो है उसका फासला ज्यादा है तो आवाज कम सुनाई देगी, अगर उसका फासला कम है आवाज से, जहाँ से आवाज को पैदा किया जा रहा है वाइब्रेटिंग बॉडी से उसका फासला कम है तो आवाज ज्यादा सुनाई देगी। इट इज कॉज्ड बाय द डिक्रीज इन द एम्पलीट्यूड, इसकी वजह क्यों है भाई? अगर लिसनर जो है वो दूर है तो उसको आवाज क्यों कम सुनाई देती है? उसकी वजह यह है कि एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं, कम हो जाते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन डिस्टेंस। डिस्टेंस बढ़ने से एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाता है, इसलिए आवाज जो है वो मध्यम सुनाई देती है। लाउडनेस आल्सो डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल कंडीशन ऑफ द ईयर्स ऑफ द लिसनर, भाई अगर सुनने वाले के कान सही सुन सकते हैं तो आवाज को बेहतर सुनेगा। अगर जो है वो उसकी आवाज जो है उनकी कंडीशन सही नहीं है, वो आवाज सही नहीं सुन सकता, तो तब भी अब ऊंची आवाज को वो सही तरह से सुन नहीं सकेगा करीब से भी। ये भी एक फैक्टर है। अ साउंड अपीयर्स लाउडर टू ए पर्सन विद सेंसिटिव ईयर्स, एक आदमी अगर दो जगह पे दो आदमी खड़े हुए, एक के कान ज्यादा सेंसिटिव है तो वो ज्यादा आवाज को सुनेगा,
और दूसरे के कान जो है वो डिफेक्टिव है, ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, तो उसी आवाज़ को वो कम सुनेगा। दैन टू ए पर्सन विद द डिफेक्टिव ईयर्स, जिसके कान जो है डिफेक्टिव हैं, दोनों एक ही जगह पे खड़े हुए हैं, तो एक आवाज़ ज़्यादा सुनेगा, एक आवाज़ कम सुनेगा। हाउएवर देयर इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड विच डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द सेंसिटिविटी ऑफ द एयर। ताहम कुछ ऐसे भी कैरेक्टर हैं साउंड के जो कान की सेंसिटिविटी पे उनका इंसार नहीं ऑफ द लिसनर, लिसनर के जो कान है उनकी सेंसिटिविटी पर उनका इंसार नहीं है। इनको क्या कहते हैं? एंड इट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इसको इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहते हैं। पिच नंबर 1 जो था लाउडनेस था, लाउडनेस के हमने कुछ उसके करैक्टर पढ़े हैं। अब दूसरा जो है वो पिच है। पिच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड। पिच जो है वो आवाज की खसूसियत है बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ श्रिल एंड अ ग्रेव साउंड, जिसमें हम सुरीली आवाज और एक बदी आवाज में तमीज कर सकते हैं। पिच जो है ये आवाज की वो खसूसियत है जिसमें हम किसी सुरीली और बदी आवाज में तमीज कर सकते हैं। ये इस पिच की डेफिनेशन है। इसको लो पिच है, हाई पिच है, हाई फ्रीक्वेंसी है, लो फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशन ऑफ द पिच विद द फ्रीक्वेंसी, इसको एक्सप्लेन करते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है पिच जो है। A higher pitch means a higher frequency। हायर पिच से मुराद है कि उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, और लोअर पिच से मुराद है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। इसको वाइस वर्सा लिखा है। A higher pitch means a higher frequency and lower pitch means a lower frequency। अब ये लिखने की बजाय कि lower pitch means the lower frequency एक लफ्ज लिख दिया जाता है वाइस वर्सा, यानी इसके बरक्स। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वॉइस ऑफ द लेडीज एंड चिल्ड्रन इज हायर देन दैट ऑफ द मैन। फ्रीक्वेंसी जो होती है बच्चों की आवाज की और औरतों की आवाज की फ्रीक्वेंसी जो है एज कंपेयर टू जो है मैन जो है ज्यादा होती है। देयरफॉर द वॉइस ऑफ द लेडीज एंड द चिल्ड्रन इज श्रिल। इनकी आवाज जो है वो पतली होती है। एंड हाई पिच और द रिलेशनशिप बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड द पिच इज इलस्ट्रेटेड। इसमें जो है इनके रिलेशन को जो है इस फिगर से ये शो किया गया है। लो फ्रीक्वेंसी है, लो पिच है, हाई फ्रीक्वेंसी है, हाई पिच है। किन की फ्रीक्वेंसी कम होती है? आदमी की फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द वॉइस ऑफ द लेडीज एंड द चिल्ड्रन इज हायर, इनकी ज्यादा होती है। किन की ज्यादा होती है? औरतों की और बच्चों की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द मैन, आदमी की निस्बत। क्वालिटी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू साउंड ऑफ द स्मॉल लाउडनेस एंड द पिच। हम जो है दो आवाजें जिनके सेम लाउडनेस हो और एक जैसी पिच हो, तो उनमें हम जो है जो डिफरेंस मालूम करेंगे, फर्क मालूम करेंगे, उसको क्वालिटी कहते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश, आवाज की वो हैसियत जिसमें हम जो फर्क महसूस कर सकते हैं बिटवीन टू साउंड्स ऑफ द सेम लाउडनेस, एक ही लाउडनेस की दो आवाजों में, एंड पिच और उनकी पिच भी एक जैसी हो, इज कॉल्ड क्वालिटी, इसको क्वालिटी कहते हैं। वाइल स्टैंडिंग आउटसाइड ए रूम, एक कमरे के बाहर खड़े होते हुए वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द नोट्स ऑफ द पियानो एंड फ्लूट। हम बांसुरी और पियानो की आवाज़ों में जो है तमीज़ कर सकते हैं। बीइंग प्लेड इनसाइड द रूम, जो कि कमरे में अंदर आवाज़ें आ रही होती हैं। दिस इज ड्यू टू डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ दीज नोट्स, इनके ये नोट्स की क्वालिटीज़ के डिफरेंस की वजह से है। ट्यूनिंग फोर की ये फ्रीक्वेंसी है, ये फ्लूट की फ्रीक्वेंसी है,
और ये क्लैरिनेट की फ्रीक्वेंसी है, ये क्लैरिनेट की फ्रीक्वेंसी है। इन तीन की फ्रीक्वेंसी से हम जो है वो क्वालिटी को जो है एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, एक दूसरे से इनकी जो है वो तमीज़ कर सकते हैं, एक दूसरे से इनका फ़र्क मालूम कर सकते हैं। थैंक यू।